नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आज तो कुछ घोषणाएं हो रही थी। सुबह ये सोचा था, किसी ने शंख बजा दिया तो हमने कहा आज तो शंखनाद हो रहा है। फिर इसके उपरांत देखा सूर्य नारायण नहीं आ रहे, मेघ गर्जना भी हो रही है क्या? तो सुनने में आया कि नहीं, अब आकुलता छोड़ दीजिए, निराकुल हो करके जहाँ कहीं भी जिस किसी को भी संकेत भेजना हो तो वो आप भेज सकते हैं। कल अपने पास शासन की तरफ से भी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से भी ये आया था कि पहले भी हम बड़े बाबा की अब महोत्सव हुआ था और आए थे, अभी भी आने की इच्छुक है। हाँ, तो उसी प्रकार सुबह देखे आए थे। तो कल शाम को नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, उनके लघु भ्राता आए। हम अच्छे ये इस प्रकार हम आए हैं तो कहा देखा तो एकदम प्रधानमंत्री के चेहरा, इनकी चेहरा को उन्होंने सोचा और इनके कार्य भी उसी प्रकार के हैं। राष्ट्रीय सेवा करने के लिए निष्पक्ष होना पड़ता है। किसी एक पार्टी के नेता होने के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु ये 70 वर्ष से भी पहले से भी यह संघ काम कर रहा है केवल राष्ट्र के लिए। राष्ट्रीय पक्ष अलग होता है और पक्ष और विपक्ष का व्यामोह तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी कुछ आ तो जाता है। इसलिए ये लोग निष्पक्ष होकर के महोत्सवों में भी चले जाते हैं। जहाँ बाढ़ भी आ जाती है तो वहाँ पर पहले उपस्थिति इनकी रहती है। सुन करके ऐसा लगता है कि देखो कार्य करने की शैली और कार्य करने के क्षेत्र ये भिन्न भिन्न हुआ करते हैं। शैली भी इनके पास है और राष्ट्रीय पक्ष भी इनके पास है कि केवल एक ही बात हम करते हैं तो उसमें एक अधूरापन रहता है। नहीं समझे, दो पैर रहते हैं, एक पैर बहुत अच्छा सशक्त है, दूसरे पैर की ओर देखा तो पोलियोग्रस्त है। हाँ, नहीं समझे, ये तो देखने की बात है। भले ही दोनं निरोग हो तो काम अच्छा होता है। ये कि रुग्ण हुआ तो हमारा ये कहना है कि जो पार्टियां जो होते हैं वे अपने पोलियोग्रस्त पैर न रखे, ये अच्छा है। राष्ट्रीय पक्ष रखा करो और उसके माध्यम से भारतीय संस्कृति को आज जीवित है ये दिखाने का प्रयास करो, क्योंकि एक पैर से बहुत मजबूत आप भाग तो सकते हैं लेकिन बिना वैसा किया नहीं सकते। इसलिए सशक्त रखो, दोनों पैर रखो, अच्छे ढंग से रखो, किंतु नेत्रों की दृष्टि में हम एक पक्ष वाले हो। एक पक्ष का अर्थ ही यही है, एक प्रकार से भेदभाव का अभाव। यदि भेदभाव रखते हैं
तो कहा जाता है जैन दर्शन के अनुसार उसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों होने के उपरांत भी मुक्ति नहीं मिलती उसी भोग से, क्योंकि उसके पास भेदभाव है। भेद विज्ञान तो भेद विज्ञान है, लेकिन अभेद विज्ञान होना चाहिए, जो निर्विकल्प होना चाहिए वो नहीं होता। एक में मिश्र या मीठा रखा है, एक में घी रखा है, एक में आटा रखा है, एक में और कुछ रखा है। महाराज ये ले लो, हलवा ले लो। सुन रहे हैं आप लोग? आप लोगों की कुछ क्रिया ऐसी है, ले लो भैया हलवा, इसका नाम है। आटा भी रहता है, उसको तो हलवा कह दे, नहीं कह सकते। मीठा रखा है तो उसको हम हलवा नहीं कह सकते। घी में रखा है तो हलवा तो हिला दो, तीनों मिलाकर नहीं होगा। जब तक अग्नि देवता की कृपा नहीं होगी, नहीं समझे, तब तक वह हलवा देख नहीं बनेगा। और जब हलवा बन जाता है तो क्या बोलो, क्या मुंह में पानी आने लग जाता है। इसलिए भारत को देख करके कई लोगों के मुंह में पानी आता है। हाँ, लाखों की जनता भी आ जाती है तो एकमात्र अखंड भी भगवान कहते हुए भगवान आ जाते हैं। इसलिए अब कोई बात नहीं है। तो वहां पर मनुष्य भी आता है, देव भी आते हैं, त्रियंश भी आते हैं, पशु पक्षी आदि सभी आ जाते हैं। कल मैं परसों किसी ने सुनाया था, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप लोगों सुनना चाहोगे? अच्छा, इसलिए बैठे। कई लोग 24 घंटे पूर्व में ही अपने कलशे वगैरह वहां पर रखते बताते। अभी तक तो हमने सोचा था कि 12 बजे रखते हैं, गजरत इत्यादि लिखने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन आप भले वहां पर नहीं बैठो, लेकिन हमारे प्रतिनिधि तो वहां पर है। अब उस प्रतिनिधि को भी हमें समझना तो होगा, यहाँ पर कोई निधि है। तो ये समोसन की बात है, 2 मिनट में सभी लोग वहां पर आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं। केंद्र में वो प्रभु है। इधर क्या कौन है, इधर कौन है, कोई भी नहीं देख रहा है। नहीं समझे, अपने अपने जगह को नियुक्त कर सुरक्षित कर रहे हैं। सब आकर के बैठ गए, सब लोग बैठ गए। हम क्या करें? एक स्थान था, वहीं पर स्वर्ग भी बैठ गया। अब क्या करें? तो कूदता हुआ एक मेंढक में आ गया, उनके लिए जगह नहीं मिल रहा। तो उसने क्या कर दिया कि सर्प के फना के ऊपर फना के ऊपर बैठ गया। और फना में जो सर्प है, न मेंढक को याद है और न सर्प को याद है कि मेरे सिर पर। धन्य है प्रभु वीतराग की क्षमता, क्या रहती है। राग ही लुप्त हो जाता है, बेस ही लुप्त होता है और डर भी समाप्त हो जाता है। ऐसे प्रभु के सानिध्य में आप लोग आए हैं और ऐसे स्थान में जो भारत ही एक ऐसा है राष्ट्र जहाँ पर ये सब कुछ हमें उपलब्ध होता है। ऐसे भारत के बारे में हमेशा ये सोचते रहो, वो भाग्य है
कि मैं इस क्षेत्र में जन्म लिया है। हाँ, जहां पर पूरे देव लोग उतर रहे हैं। अमेरिका में जाकर वो कोई नहीं उतरता, भले उपग्रह उतर जाएगा, लेकिन देव लोग उतरेंगे नहीं। देव लोग तो और अन्य राष्ट्र की ओर भी नहीं देखेंगे, और हीरा मोती माणिक की ओर ही नहीं, वहां पर तो भरे हुए हैं, कलशों को भरा भरा करके ले आते हैं, और बड़े बाबा 1 टका लेते नहीं, और वहां पर बरसात हो जाती है। ये क्या है, हमें बता दो। भारतवासियों में इसकी कोई लोभ ललक नहीं हुआ करती, इसको जड़ बोलते हैं। हाँ, क्योंकि मुख्य रूप से भोग्य पदार्थ तो हीरा जवाहरात वगैरह नहीं है। उसके लिए प्रेम के वात्सल्य के 5-6 शब्द सुना लिया, तृप्त हो जा गए, कान तो तृप्त हो गया, आमूल चूल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये किसका प्रताप है? एक जीवात्मा दूसरी जीवात्मा के साथ मिल जाता है तो यह सजीव होता है। आंखों में से पानी आने लग जाती, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और सारे वैर समाप्त हो जाते हैं। अरे बहुत दिन के बाद मिल रहे हो, हम बोला भी नहीं जा रहा है, लेकिन सब कुछ एक कण, एक रोम बोल रहे हैं, और उन आंसुओं में भी अतीत का पूरा चित्र झलक जाता है। इसको बोलते हैं सजीव धर्म। आपका धर्म निर्जीव है क्या सजीव है? अजीब है। यूं कह दो ना, हम अजीब नहीं हैं, लेकिन हम अजीब हैं। नहीं समझिए, आश्चर्य में डालने की बात है ये। हाँ, ये अजीबो गरीब। अरे गरीब भले हो, लेकिन अजीबो गरीब हो। हाँ, कृष्ण जी को कहना पड़ता है, सुनावा अजीबो गरीब है, इसलिए उनकी पोहा बहुत अच्छा लगता है। कृष्ण जी को हलवा पूरी नहीं। हाँ, कच्चे चावल, अरे कच्चे चावल ले, वो ध्यान रखो तपस्या के द्वारा बना हुआ है। हाँ, तो ऐसा नहीं बन सकता। सूर्य का प्रकाश और सूर्य का आतप ग्रहण उस चावल को बना रहता है, तब कहीं जाकर के वह प्राण रूप परिणत होने की क्षमता रहता है, जिसके ऊपर सूर्य नारायण की कृपा हुई है। इसलिए वह मेंढक भी धन्य है और वह सर्प भी धन्य है। और आप तो बार बार अड़ोस पड़ोस अड़ोस पड़ोस अड़ोस पड़ोस। अरे केंद्र में देखो क्या हो रहा है। केंद्र में तो वीतराग विज्ञान और कुछ नहीं। उसको देखने के लिए आए हैं। तो कल आए थे मंत्री महोदय वगैरह। आप तो खुशी मनाओ, हमारे जीवन में ऐसा महोत्सव होने जा रहा है। और आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, जब से आप यहाँ पर आए घर बार को भूल जाए और धीरे धीरे अपने नाम को भी। यहाँ का अटूट ऐसा वैभव है, जिसे कितने भी आप दो स्वर्गीय संपदा को भी, तो यह वैभव देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए तो हम 2 महीने से पूर्व में आएगा, कहीं जगह नहीं मिले तो क्या करेंगे।
क्या करे? सही कहे था वो। हम ऐसा अपने पूरा अभिमान नहीं करते हमारी व्यवस्था हो जाएगी, नहीं व्यवस्था नहीं, हम अपनी व्यवस्था लेकर के आए हैं, ध्यान रखो। हाँ है, अपूर्व है। हम इसके लिए आए मुझे बड़े बाबा मिलेंगे ये नहीं महत्वपूर्ण, ऐसे ऐसे जीव आएंगे ये बड़े बाबा से एक बार ऐसे जो भेंट करेंगे, मिलेंगे, गदगद होंगे कि धन्य है। 2,000 किलोमीटर दूर से और अनेक प्रकार के राष्ट्रों से उड़ उड़ करके सभी इंद्र बनने के लिए ऑनलाइन बुकिंग हो रहे, हमारे मिले या न मिले। इसलिए इस महोत्सव में बाकी सारे व्यवस्थाएं अभी अलग जो होती थी, किंतु यहाँ पर 24 त्रिकाल 24 ही बनी है और वहाँ पर एक माता पिता से नहीं 24 है। तीर्थंकर उनके लिए भिन्न भिन्न व्यवस्था की जा रही है। हमने कर रही है, इसको तो चूको नहीं। चलो बड़ा अद्भुत है। जो देखो मौके पर उपस्थित होना ये अवभाग्य, जो लेना हो ले लो, उससे कोई मतलब नहीं। हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन ये कम से कम ऐसी भूमिका बनाए, इसमें ऐसा पुण्य का बंद होगा, निश्चित ही है वो अवभाग्य कि हमें मुक्ति भी मिल ही जाए। अपनी मुक्ति की बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, इतने होकर के भी आए हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनका भी निकट लग रहा है। भीतर से वही एकमात्र आत्मा जैसे राख में छुपी हुई अग्नि की भांति है। वह जब हम उसके ऊपर आकर के पैर रखेंगे तो चटका मारेगा, अरे कौन है ये? वो भी आत्मा है, देख तो ले कम से कम। हाँ, वहां एकदम उसमें झनका मारता है। तो इसी प्रकार वह आत्मा जिसके दूसरी आत्मा से मिलन होता है तो वो अवभाग्य है। बहुत अच्छा है। दिन एक कम हो रही है, ये भी ध्यान रखो। सामने वाले निकट आ रहे हैं कि निकट का एक दिन निकल जा रहा है। इसलिए अच्छे ढंग से झोली भरियो। भगवान कहते हैं झोली क्यों? मेरे पास कोई भिखारी नहीं आ सकता। हम आज से, भगवान कहते हैं हम और हमारे बीच में तुम, इसमें दूरी निकटता, दूरी समाप्त हो जाए। तो आप झोली की बात करते हो। दूरी जब निकटता समाप्त हो जाती है दूरी, तो सामने सामने बैठ जाओ। भगवान के सामने बैठने के उपरांत दूरी नहीं रहना चाहिए, और हमारी आज तक दूरी बनी रही है, इसलिए झोली याद आ रही। भगवान के पास कोई भीख मांगता नहीं है, यदि मांगता है तो आप ही चाहिए मुझे। हाँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप ही चाहिए। ऐसे भाव लेकर के आप लोग सभी के बारे में सोचो, सबका कल्याण हो। ऐसे ही भगवान बनते हैं। मेरा कल्याण हो तो स्वार्थ है अभी। हाँ, सबका कल्याण हो, सर्वेषां जायतु कल्याणम, सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः मैं सुखी बनूं। ऐसे क्या मतलब? भगवान के पास आने वाले सभी समान भाव को लेकर के आते हैं। इसलिए
जब सर्प भी मेंढक को भूल गया और मेंढक भी निर्भीक होकर के सर्प के फना के ऊपर बैठ गया, ये कितना अच्छा दृश्य दिखता है। देखो ये दृश्य कहाँ पर बना, ये तो वीतराग विज्ञान, कोई भी समूह में समता का ही एकमात्र वैभव वहां पर फैला हुआ है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर इतनी व्यवस्था तो यहाँ के कमेटी ने नहीं की है, क्योंकि जगह इतनी कम क्यों पड़ गई। अब जितने भी आप फैलोगे सब आकर के बैठ जाएंगे। उधर सोचते महाराज उधर की अलग ही है, अलग ही चीज है, आप बहुत दूर बैठे हो। तो हाँ, हम इसलिए दूर बैठे हैं, वहाँ दूर आप जो व्यवस्थित करेंगे ना, वहां पर आएंगे, आना तो पड़ेगा वहीं पर। हाँ, तब देखेंगे कि हाँ व्यवस्था क्या होती है। फिर भी देव लोग तो असंख्यात आएंगे। हम यहाँ की व्यवस्थाओं को और प्रशासन वालों को कहते, यदि आप लोग रोक दोगे इन लोगों के, तो हमें बताओ असंख्यात देवी देवता आएंगे, क्या उनको भी रोकेंगे? बोलो, नहीं रोक सकते ना, तो उनसे हम काम कर निकाल लेंगे। तो हमें थोड़ी बुलाया। अब आप उनकी व्यवस्था कर नहीं पाओगे, ध्यान रखो, आपकी सुरक्षा वो देव लोग करेंगे, करने के लिए आएंगे। तो कहेंगे नहीं, वो आगे बैठे हैं, ध्यान रखो। कोई भी कुछ गड़बड़ करेगा, एक के लिए दर्शन तो दे, 20-20 उठा कर फेंक देगी। कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। जब राष्ट्रपति वगैरह की रक्षा करते हैं ना, वो पुलिस राष्ट्रपति को नहीं देखती। इसी प्रकार देवताओं का निमेष नहीं होता, तक लगा करके देख रहे कौन क्या बदमाशी कर रहा। बिल्कुल, यहाँ पर देव लोग भी आते रहते हो, आप व्यवस्था की बात करते हो। व्यवस्थित होकर के बैठो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, बैठोगे ना, बिल्कुल व्यवस्था। हाँ, व्यवस्थित बैठो। कौन व्यवस्था करेगा? सब आएंगे और सब मिलकर के वो महोत्सव संपन्न होगा। अहिंसा परमो। हेलो हेलो।